इज्जत देने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को पता नहीं है कारी में, हाफिज में, अलामा में, सूफी में, बरकत में बड़ा फर्क है। हाफिज में, कारी में, अलामा में, मुफ्ती में, शेखुल हदीस में, शेखुल कुरान में बड़ा फर्क है। लोग समझते हैं कि सब एक ही तरह के हैं, जिन्होंने दाढ़ी रख ली, जुब्बा पहन लिया, सर पे रुमाल बांध लिया, तो वो उलमा साहब, मुफ्ती साहब, सूफी साहब हो गए। मेरी बात याद रखना, जो कुरान को हिफ्ज करता है, जो कुरान को ज़ुबानी याद करता है, अपने सीने में उसको रखता है, अपने दिमाग में उसको रखता है, जो कुरान को की सूरत हिफ्ज करता है, उसको हाफिज कहते हैं, उसको हाफिज कुरान कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हाफिज अलामा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हाफिज कारी भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हाफिज मुफ्ती भी हो, हाफिज शेखुल हदीस भी हो। हाफिज का फ़र्क क्या है, ये ज़हन में रखना, लोग आपको परेशान करेंगे। हाफिज साहब बाहर गली में खड़े होते हैं, लोग पुछ देने हाफिज खैर है, चौंक चौंक चुकल होता है। वो उससे एक्सेप्ट करते हैं कि इसने कुरान पाक हिफ्ज किया है, तो ये बंदा सूफी बासिफा बन चुका है, शेख मुजद्दद अल-फिसानी बन चुका है। हालांकि हिफ्ज करना ये कोई शेख की मंजिलें नहीं है, रूहानियत की मंजिलें नहीं है, इसके लिए अलग से मेहनत है। लेकिन एक हाफिज से लोगों को उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, एक बंदा कुरान देख के पढ़ता है, एक बंदा ज़ुबानी पढ़ता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ऊपर से देख के पढ़ता है, वो ज़ुबानी पढ़ता है, कोई फ़र्क नहीं। भाई सूरतुल वाक़िया सूरह मुल्क है, मलक साहब सूरह मुल्क ऊपर से देख के पढ़ लेते हैं, आप ज़ुबानी पढ़ लेते हैं ना। मलक साहब को पता लग गया विच की सी, ना तुहानू पता लग गया विच की सी। कोई फ़र्क हुआ? नहीं हुआ। ये होता है हाफिज। क्या होता है? हाफिज। अब इससे ऊपर वाला एक दर्जा होता है, टाइम क्यों है? 35 है, 10 मिनट। अब इससे एक बड़ा दर्जा होता है, कारी अफजाल साहेब कान खोल के सुने, इससे एक बड़ा दर्जा होता है जिसको हम कहते हैं कारी साहिब। क्या कहते हैं? कारी साहिब। ये बात बड़ी गौर तलब है, ये आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, कल को आपको कहीं बात करनी पड़ सकती है। आप बता सकते हैं कि भाई मैं खाली हाफिज हूँ, अलामा नहीं हूँ। लोग आवाज़ें देख मुझे हाफिज साहब है, ज़रा मसला तो दस्या जी। हाफिज है वो मसले बताने वाला हाफिज नहीं है, वो मुफ्ती होता है। वो कौन होता है? मुफ्ती साहब, वो फतवा देते हैं। अलामा साहिब। हाफिज के बाद कौन सा दर्जा आ गया? कारी साहिब। कौन सा? कारी साहिब। ये जो होता है, ये कुरान को किरात के साथ पढ़ना जानता है। जो कारी होता है वो कुरान को किरात के साथ पढ़ना जानता है। हाफिज सादा भी हो सकता है, लेकिन कारी जो है वो सादा नहीं हो सकता। कारी साहिब तलफ़ुज़ के साथ आपको कुरान पढ़ने का तरीका बताते हैं, लेकिन जब वो खुद भी कुरान पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि खुद भी कुरान को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। अब कारी होने के लिए हाफिज होना शर्त नहीं है,
कोई आम बंदा भी जिस तरह आमिर भाई बैठे हैं ये कारी बन सकते हैं, ये कारी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाफिज़ कारी बनेगा। किरात का एक मुकम्मल कोर्स होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि दांतों की कितनी अक़साम हैं, मखारिज क्या होते हैं, सिफ़ात क्या होते हैं, शीन के अंदर कौन सी सिफ्त पाई जाती है, स्वाद के अंदर कौन सी सिफ्त पाई जाती है, वक्फ कैसे करते हैं, गुन्ना कैसे करते हैं, इजहार कैसे करते हैं, इदगाम क्या चीज़ है, इक़लाब क्या चीज़ है। ये सारे इल्म को पढ़ने के बाद बंदा क्या बनता है, क़ारी साहिब। अब दो चीज़ें हो गई, कितनी हो गई, दो चीज़ें। अब इसके ऊपर एक और दर्जा आता है और वो दर्जा होता है अल्लामा साहिब, आइन के साथ है, अल्लामा साहिब, लामा साहिब, जेडे लोगों के लामे लेंदे ने, वो दरसे निज़ामी करते हैं। उसके अंदर खासा, आमा, आलिया, शहादता, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जिसके अंदर सर्फ होती है, नहव होती है, मसाइल होते हैं, जिसमें फ़िक़्ह होती है, हदीस का इल्म होता है, जिसमें तर्जुमातुल कुरान होता है। जो ये करता है उसको क्या कहते हैं, आलिम दीन, अल्लामा साहिब। अब अल्लामा साहिब जो है वो ज़रूरी नहीं कि हाफिज़ हों, वो ज़रूरी नहीं कि कारी हों, वो हाफिज़ भी नहीं होते, वो कारी भी नहीं होते, लेकिन अल्लामा होते हैं, वो अल्लामा होते हैं। कुरान को मसल्लों पे खड़े होकर गलत पढ़ते हैं, उनके पीछे मुरीदीन भी पढ़ते हैं, लेकिन मसाइल उनके पास होते हैं। मसाइल के तौर पर कि भाई हमने मक्खी गिर गई पानी में, चाहे में, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो वो अल्लामा साहब आपको तरीका बताएंगे कि भाई उस मक्खी को डिबो, उसको बाहर निकाल दो। मक्खी को क्या करो भाई, तुम हंस रहे हो, ये मसला है। एक मक्खी के पर में शिफा होती है, दूसरे पर में बीमारी होती है। मलक साहब सुने आज मसला, सही कह रहे हो मैं जी, तुम समझते हो रहे, मैं तुम्हें कोई लतीफ़ा सुनान दिया। मक्खी गिर जाए उसको डुबो के बाहर निकाल के फेंक दो, चाय पी लो भाई। उसके एक पर में शिफा है और एक पर में बीमारी है। और कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि जब मक्खी पानी में गिरती है या चाय में गिरती है, दूध में गिरती है, खाने वाली चीज़ में गिरती है, तो बड़ी सियानी होती है। जो पर उसका बीमारी वाला होता है वो उसके अंदर डुबोती है, वो उसके अंदर डुबोती है। और शिफा वाला पार देखा है, एक लत ते खलोती होंगी चाच, वो दो डुबो के बाहर फेंक दो। ऐसे ही अल्लामा साहब मेरी तरह एक दफ़ा मसला बयान कर रहे थे, मुझे याद आ गया। तो वो कहते हैं कि जब मक्खी गिर जाए उसको डुबो कर बाहर फेंक दें। तो आपकी तरह लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्लामा साहब जो मच्छर डिग पवे तो फिर की करिए। भाई मक्खी का तो मसले का पता है, मच्छर का नहीं है। मच्छर नहीं है भाई, मच्छर नहीं है मसले में। मौलवी साहब कहते हैं कि मच्छर को उठा के बाहर फेंक के पी जाओ। भाई लो मच्छर को पूछो तू इतने लैन की आया। ये मसाइल होते हैं छोटे छोटे कि जो फ़र्ज़ नमाज है, अगर हम उसमें से 3 रकते रह गई, कारी साहब इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, हम आखिरी रकत में आकर मिले हैं, तो फिर खड़े होके क्या पढ़ेंगे। ये मसले हैं ना जी। हम तो नमाज पढ़ रहे थे, हमारी हवा खारिज हो गई, हम क्या करें। हाँ ये भी मसला है। कई लोग कुछ भी नहीं करते, वो नमाज पढ़ते रहते हैं। ये मसाइल बताने वाले को क्या कहते हैं, अल्लामा साहिब। अल्लामा ज़रूरी नहीं हाफिज़ भी हो, अल्लामा ज़रूरी नहीं कि कारी भी हो।
इसके बाद एक और दर्जा आ जाता है, मुफ्ती साहब। क्या है? मुफ्ती साहिब। वो फतवे देते हैं। उनका क्या काम होता है? फतवा देना। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़े मुफ्ती का नाम क्या है? दसो भाई। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा मुफ्ती कौन है अहले सुन्नत व जमाअत में? मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जड़ा 94 के 10 ईद है कि नहीं है? आजकल तो वो नहीं है, लेकिन पहले वो रोयते हलाल कमेटी के मेंबर थे। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये वो हैं जिनके फतवे जारी होते हैं। किसी मसले पर कहीं ऐसी आके शरीयत का कोई मसला आ गया तो वहाँ पर मुफ्ती साहब आपको मसला पेश करेंगे, मुफ्ती साहब लिख के देंगे। ज़्यादा मसले पेश आते हैं तलाक के मसले में। ज़्यादा मसला किस में आता है? ये और मौजू है, किसी दिन जुमे वाले दिन ये भी बताऊंगा कि तलाक क्या है, उसका मसला क्या है। ठीक है? तो ये मुफ्ती होते हैं। इसके बाद इन सब का अब्बा, इन सब का बाप जो इस मजहबी फील्ड में होता है, वो पता कौन होता है? वो कारी हो, हाफिज हो, अल्लामा हो, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, शेखुल कुरान हो, कोई भी हो, इनके सबके बड़े नाना बुद्ध पीर साहब होते हैं। कौन होते हैं? पीर साहब। पीर साहब जाहले मुतलिक हों, वो इस तरह कुर्सी पे बैठे होते हैं। बड़े बड़े शेखुल हदीस सामने बैठे होते हैं, बड़े बड़े अच्छे कारी कुरान बैठे होते हैं, हाफिज कुरान बैठे होते हैं, लेकिन वो सब मुरीद होते हैं पीर के। ये हमारी सबसे आला पोस्ट है वज़ीर आज़म की। जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी पोस्ट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की होती है, और मजहबी तौर पर सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो पीराने पीर की होती है। जो सबसे बड़े पीर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इन तमाम शोबे के वाले साहब होते हैं, उनको बोलते हैं पीराने पीर। पीर साहब कोई भी पीर, वो मुजद्दद अल्फिसानी हों, वह दाता गंज बख्श हों, वह पीर मेहर अली हों, ये तो वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम को बचाया। और अब के लोग जो हैं वो पीर नहीं बल्कि पीड़ होते हैं। इनके मसले इतने ज़्यादा हैं, शरीयत के पाबंद नहीं होते, इनकी दाढ़ी नहीं होती, नमाज की पाबंदी नहीं करते, रोज़े ये रखते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन इनके मुरीदीन बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। तो ये हमारी मजहबी फील्ड में सबसे पावरफुल लोग होते हैं। जितनी मेहनत आप हिफ्ज़ करने में करते हैं, जितनी मेहनत आप कुरान की तिलावत सीखने में करते हैं, बड़ी मेहनत है। जितनी मेहनत आप 7 साल लगाकर आप आलिम दीन बनते हैं, कितनी मेहनत करके आप मुफ्ती आज़म बनते हैं, कितनी मेहनत करके आप शेखुल हदीस बनते हैं। और एक बच्चा जिसकी चाल डाल से कोई इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी नज़र नहीं आता, लेकिन वो बाप के मरने के बाद उस गद्दी पर बैठ जाता है, जिसके हाथ में सारे मौलवियों की, मुफ्तियों की, हाफिज़ों की, कारियों की डोरें होती हैं। क्यों? वो पीर साहब का बेटा है, चाहे जाहले मुतलिक हो। अल्लाह की बारगाह में सबसे करीब वो है कि जो मुत्तकी है, जो मुत्तकी है। ना हाफिज, ना कारी, ना अल्लामा, ना मुफ्ती, ना पीर, कोई भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। अल्लाह की बारगाह में वही मकबूल है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। और इनमें बेहतरीन वो है जो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि
रब्बिल आलमीन।